हेलो फ्रेंड्स, दिस इज BSI अकेडमी क्लासेस। आज के इस लेक्चर में जैसा कि आपको पता है कि कंप्यूटर के मोस्ट एक्सपेक्टेड की क्वेश्चन की सीरीज़ क्वेश्चन के जो मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक थे उनकी सीरीज़ हम लोग डिस्कस कर रहे थे और ये सीरीज़ का लेक्चर नंबर 8 है। तो इस सीरीज़ की क्वालिटी थी कि इस सीरीज़ में हम क्या करते हैं, एक कॉन्सेप्ट लेते हैं जिसकी कंप्लीट थ्योरी, यानी एक ऐसा टॉपिक लेते हैं जिसका कंप्लीट कॉन्सेप्ट, कंप्लीट थ्योरी डिस्कस कर सकें और इसका जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, चाहे वो प्रीवियस एग्ज़ाम में आए हुए हों या फिर रिलेवेंट हों या एक्सपेक्टेड हों, जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। और ये जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी, ये आपके CPCT एग्ज़ाम, MPESI, SI स्टेनो या फिर पटवारी एग्ज़ाम और ग्रुप 2, 2, 3, 4 इनके जो एग्ज़ाम्स होते हैं, ये सभी इनका जो एग्ज़ाम होता है। इसके अलावा आप ऐसे एग्ज़ाम की तैयारी करें जहाँ पे कंप्यूटर का जो बेसिक लेवल का कंप्यूटर, जो MS ऑफिस हो गया, इंटरनेट हो गया, ये जो कंप्यूटर आता है, तो इसके लिए ये जो सीरीज़ है या फिर ये जो चैनल है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता है अगर आप जाके चेक करोगे। तो जिन लोगों ने अगर इस सीरीज़ का ये लेक्चर पहली बार देख रहे हो, मैं उनसे यही सजेस्ट करूँगा कि आप जाके इससे पहले और लेक्चर ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी और कॉन्टेक्ट हम जो कंसेप्ट हैं वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। चलिए, तो जितने भी लोग लाइव हैं जल्दी से आप लोग कमेंट कर दो और अपनी प्रेजेंस शो कर दो, ठीक है। तो एक बात और, सॉरी आपकी क्लास नहीं हो पाई थी 2 दिन से। आप लोगों को पता है कि टेक्निकल फॉल्ट की वजह से हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं रख पा रहे थे, बट मेरा प्रॉमिस था कि आपको वीक में 3 क्लास देनी थी, तो एक वीक में क्लास नहीं हो पाई थी। इस कार्ड आज मैं क्लास लेके आया हूँ, पहली बार संडे में हमारे चैनल पे क्लास आई है। तो इसका रीज़न आपको पता है, क्लास नहीं हो पाई थी, इस कार्ड ये क्लास रखी गई है। चलिए, तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट CPCT, ASI पटवारी एग्ज़ाम या फिर MPSI का जो SI का जो स्टेनो का एग्ज़ाम होता है, उसकी अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके लिए हमने वीडियो लेक्चर्स और PDF नोट्स दोनों तैयार किए हैं। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। अभी हैवी डिस्काउंट अवेलेबल है, अब अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। चलिए, तो सीधा हम टॉपिक पर जाते हैं। और आप लोगों को पता है ये यानी प्रीवियस जो लेक्चर था उसी का पार्ट है। प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा था कि आपने MS ऑफिस के बारे में पढ़ा है, तो MS ऑफिस जैसे और कौन से ऑफिसेस हैं जिन पे वर्क होता है, चाहे वो टेस्ट पे वर्क हो या फिर स्प्रेडशीट पे हो, स्लाइड पे हो, तो सारी चीज़ें ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में बहुत सारे हमने ऑफिस को डिस्कस किया था। अगर आप इस लेक्चर का PDF चाहते हो तो आज ही ज्वाइन करें टेलीग्राम चैनल BSI अकेडमी CPCT टाइप करोगे तो आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा CPCT ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम के नेम से, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी हमने लिंक दे दिए, वहाँ से भी सीधा आप ज्वाइन करोगे तो ये लेक्चर की PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, तो मैं बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो उन कौन कौन से सॉफ्टवेयर थे एक बार मैं उनकी लिस्ट विजुअल करा देता हूं। और उन लिस्ट में हम जैसे अगर हम बात करें, ओपन ऑफिस ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं, iWork जो कि एप्पल का ऑफिस है, G Suite यानी गूगल का जो डॉग है उसको, और फ्री ऑफिस, यानी इन 4 ऑफिस और MS ऑफिस को हमने, यानी ओवरऑल 5 ऑफिस को ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में जो बाकी ऑफिस हैं इस लिस्ट में आज हम देखने वाले हैं, तो काफ़ी लंबा लेक्चर होने वाला है, बट कोई टेंशन नहीं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। बाद में जो भी डाउट होंगे मैं आपके सारे डाउट लूँगा। अगर बीच में आपको कोई डाउट आता है ना तो आप कमेंट बॉक्स में रखिए। फिर क्योंकि ये आपको पता है लाइव नहीं हो पा रही थी, इस कार्ड से मुझे ये लेक्चर रिकॉर्डेड रखना पड़ा है, आप लोगों को पता है। बट मुझे आपका जो क्लास का कंटेंट था वो देना था, वीक में 3 क्लास, तो वो प्रॉमिस को मैंने पूरा किया। अब आप लोगों को ध्यान से सुनना है, कहीं पर डाउट आए तो आप कमेंट करना, बाकी मैं आपके लाइव कमेंट लूँगा, कमेंट के द्वारा उनका आंसर दे दूँगा, या फिर बाकी नेक्स्ट क्लास में अगर लगेगा मुझे तो उन डाउट को मैं नेक्स्ट क्लास में ले लूँगा। बट आपको ध्यान से सुनना है, डाउट आए तो पूछना ज़रूर है, ठीक है। चलिए, तो जैसा कि आपको पता है हम 5 ऑफिस को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज हम बात करते हैं लिब्रा ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस के बारे में।
क्या है, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इस ऑफिस का हमने कहीं ना कहीं MS जो आपका ओपन ऑफिस है उसमें यूज़ पढ़ा था। ध्यान रखिएगा, अगर आपने प्रीवियस लेक्चर ध्यान हो तो आपने इसका यूज़ कहीं ना कहीं हमने लिब्रे ऑफिस में सुना था। यस, फर्स्ट पॉइंट है ये आपका फ्री और ओपन सोर्स है। चलिए, तो जैसे कि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, देखो फ्री और ओपन सोर्स होता क्या है, 3 टर्म में हम इस टर्म को समझेंगे। जैसे देखो, फ्री तो आप बिना कॉस्ट के इसको यूज़ कर पाओ। ओपन सोर्स का मतलब होता है जैसे आप उसके कोड को यूज़ कर सको, उसे चेंज कर सको। यानी पहली बात तो वो फ्री होगा, दूसरी बात उसके कोड को चेंज कर पाओ, मॉडिफाई कर पाओगे, और तीसरा पॉइंट है उसको आप शेयर कर सकते हो। यानी कहने का मतलब है वो फ्री होगा, उसे आप मॉडिफाई कर सकते हो, और तीसरा पॉइंट है उसे आप शेयर कर सकते हो। 3 पॉइंट में डेफिनेशन लिखना ओपन सोर्स की। फ्री होता है, मॉडिफाई कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं। कभी भी ये डेफिनेशन पूछी जा सकती है, आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लिब्रे ऑफिस यूज़ द ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये पॉइंट था जो ओपन ऑफिस से लिंक करता है। यानी ओपन ऑफिस में बोला गया था कि ODF फॉर्मेट का यूज़ करता है जैसे लिब्रे ऑफिस करता है। कैसे करता है ये मैं अभी देखूंगा, लेकिन अभी आपको इतना ध्यान रखना है कि लिब्रे ऑफिस जो एक्सटेंशन यूज़ करता है या फिर जो फॉर्मेट यूज़ करता है उसका नाम है ओपन डॉक्यूमेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है it still support a range of other software, other format type of such those used in Microsoft। यानी माइक्रो ये अकेला इसी फॉर्मेट को सपोर्ट नहीं करता। इसके अलावा MS ऑफिस में जितने भी आपके फाइल फॉर्मेट होती हैं उन सारे फाइल फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। कौन? लिब्रे ऑफिस। अगर लिब्रे ऑफिस करता है तो आपका MS ऑफिस भी करेगा। ध्यान रखना इस चीज़ का, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक हैं। अब हम बात करते हैं इनके एप्लीकेशन के बारे में। देखो, इस सीरीज़ में यानी इस टॉपिक में हम सिर्फ और सिर्फ इतना पढ़ रहे हैं कि वो पर्टिकुलर ऑफिस कौन सा है, अगर उसको डेवलप किया गया तो किस कंपनी ने किया, कब किया है, और उसका जनरल एक फीचर्स, कोई भी फीचर्स हो सकता है, चाहे वो फ्री हो सकता है, प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर हो सकता है, जनरल अगर ज़रूरी है तो पढ़ेंगे। और तीसरा पॉइंट है उसके जो एप्लीकेशन कौन कौन से हैं। जैसे MS ऑफिस की बात करें तो MS ऑफिस में वर्ड होता है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है। इसी प्रकार जितने भी ऑफिसेज हैं उनके कौन कौन से एप्लीकेशन है, ये 3 पॉइंट हमें हर ऑफिसेज के पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए, तो पहला पॉइंट है यहाँ पे, यानी इसके एप्लीकेशन, जैसे कि वर्ड प्रोसेसर जो है, राइटर है, कैल्क स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर है, इम्प्रेस प्रेजेंटेशन प्रोसेस सॉफ्टवेयर है, ड्रॉ डायग्राम सॉफ्टवेयर है, बेस डेटाबेस सॉफ्टवेयर है, और मैथ फार्मूला एंड एडिटर चार्ट यानी चार्ट पे काम करता है। तो ये इसके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं, किसके? लिब्रे ऑफिस के। अब हम आगे बात करते हैं अब इसके फाइल फॉर्मेट के बारे में, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है इनके पर्टिकुलर। देखो, पहला यहाँ पे लिखा हुआ है टेस्ट डॉक्यूमेंट के लिए जो फाइल फॉर्मेट है वो है .odt। ODT का मतलब क्या है? देखो, OD का मतलब है ओपन डॉक्यूमेंट, T फॉर टेस्ट हो गया। ध्यान रखना, T आ गया तो टेस्ट यानी वर्ड प्रोसेसर के लिए यूज होगा। S फॉर स्प्रेडशीट यानी OD, S लग जाएगा तो स्प्रेडशीट के लिए। P फॉर पावर पॉइंट के लिए OD, P हो गया पावर पॉइंट के लिए, और G हो गया ग्राफिक या फिर इलस्ट्रेशन या फिर इमेज के लिए। तो यहाँ से यानी अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा ना कि ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस के फाइल फॉर्मेट कौन कौन से हैं, तो ODT, T का मतलब टेस्ट प्रोसेसर, टेस्ट जो वर्ड होता है यानी राइटर होता है उसके लिए, S लगाओगे तो स्प्रेडशीट के लिए, P लगाओगे तो पावर पॉइंट के लिए, और G लगाओगे तो ग्राफिक के लिए। यानी कहीं ना कहीं चारों आपको याद हो गए, कहीं पर डाउट नहीं होना चाहिए आपको। चलिए, अब मैं सीधा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑफिस आ गया आपका WPS ऑफिस। ध्यान से सुनना सारे। यस, इसका फुल फॉर्म है, क्योंकि इसी के नेम में इसका फुल फॉर्म छिपा हुआ है। यानी राइटर एक वर्ड प्रोसेसर है,
P फॉर प्रेजेंटेशन, यानी जो इसका एप्लीकेशन होगा प्रेजेंटेशन वाला यानी स्लाइड वाला, उसको हम प्रेजेंटेशन बोलेंगे, और स्प्रेडशीट वाला उसका नाम स्प्रेडशीट ही है। तो यहाँ से कहीं ना कहीं इसकी फुल फॉर्म से ही इसके सारे क्वेश्चन हमारे क्लियर हो गए। फिर भी हम कुछ की पॉइंट रखें, उनको एक बार देख लेते हैं। हाँ, यहाँ पे पॉइंट है, यानी WPS कहीं ना कहीं कुछ फीचर्स इसके फ्री हैं, लेकिन एडवांस फीचर अगर आप लेना चाहते हो तो इसका सब्सक्रिप्शन मॉडल अवेलेबल है, ठीक है, WPS का। चलिए, इसके अलावा एक और है, यानी इसको 2016 में रिलीज़ किया गया था। किसने किया था? किंग सॉफ्ट कंपनी ने, चाइनीज़ कंपनी है। तो यहाँ पे हमने 3 पॉइंट देख लिए, तीनों पॉइंट कहीं ना कहीं हमने सबको देख लिया। ये कहीं ना कहीं प्रॉपराइटरी सॉफ्टवेयर है, फ्री नहीं है, कुछ हद तक फ्री है, ठीक है। एडवांस फीचर चाहिए तो सब्सक्रिप्शन मॉडल लेना पड़ेगा, और इसको किंग सॉफ्ट ने डेवलप किया था। कब किया था? 2016 में। और इसके सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन कौन कौन से हैं? राइटर, प्रेजेंटेशन और स्प्रेडशीट। फिर भी एक बार इनकी कंप्लीट लिस्ट भी देख लेते हैं। हाँ, एक पॉइंट और ध्यान रखना WPS के बारे में। क्या पॉइंट है? WPS ऑफर एज अ PDF टू वर्ड कन्वर्टर विच इज़ फास्ट एंड ईजी टू यूज़। देखो, WPS आपको वर्ड पर, प्रेजेंटेशन पर, स्प्रेडशीट पर तो वर्क करने की फैसिलिटी देता है, साथ ही साथ में PDF पर भी आप इजीली वर्क कर सकते हो और फास्ट कर सकते हो। इसके अलावा एक फीचर्स और है, जैसे कोई PDF है, अगर PDF को वर्ड में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आप WPS का यूज़ करिए। PDF है, उसको प्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करना है तो WPS का यूज़ करिए। इसके अलावा अगर आपको PDF स्प्लिट करनी है और मर्ज करनी है, देखो दोनों टर्म आई थिंक आपने पढ़े होंगे, नहीं पढ़े तो मैं बता देता हूँ। जैसे मर्ज का मतलब होता है 2 PDF फाइल मर्ज करनी है, एक PDF में 6 पेज है, एक में 5 पेज है, तो दोनों को मर्ज करोगे तो एक कंप्लीट फाइल बन जाएगी 11 पेजेस की। इसके अलावा स्प्लिट का मतलब होता है तोड़ना, जैसे 5 पेज का कोई PDF फाइल है, उसमें से 3rd नंबर का पेज आपको हटाना है, तो इसका माध्यम इसे आप कैसे करोगे? स्प्लिट PDF की हेल्प से। बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, आप जाके चेक करोगे, WPS से यूज़ करके चेक कर लेना, कहीं ना कहीं आपके लिए हो जाएगा। चले, तो ये कुछ पॉइंट हैं, यानी यहाँ पे लिखा है इसका सॉल्यूशन बिल्कुल फ्री है, ये सारी चीज़ें लिखा। इसके अलावा यहाँ पे अगर हम राइटर, प्रेजेंटेशन, स्प्रेडशीट, PDF और टेस्ट मेमो पे काम करता है, यानी इतने सारे फीचर्स हैं जो इस WPS में यस। इसके अलावा ये आपके वर्क को सिंक्रोनाइज करता है, कहीं ना कहीं ये आपके, क्योंकि ऑनलाइन इसका यूज़ किया जाता है, क्यों ना कहीं ना कहीं आप इसके, जैसे कोई फाइल बनाई, जैसे आपने गूगल ड्राइव में कोई फाइल बनाई है ना, गूगल डॉक्स में, तो उन फाइल को आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हो, चाहे आपका पास जो कंप्यूटर वो है कि नहीं है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं क्लाउड स्टोरेज में जाके सेव होता है। इस कारण आप कहीं ना कहीं इनका यूज़ करते हो। एप्लीकेशन जैसा कि हमने इनके नेम में ही देख लिया, राइटर, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, ठीक है। चलिए एक बार इनके फाइल फॉर्मेट भी देख लेते हैं, क्योंकि इन पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनना। ये फाइल फॉर्मेट देखो मैंने सबके लिखे हैं। फर्स्ट लाइन में आपके जो वर्ड है यानी राइटर है उसके हैं, सेकंड लाइन में प्रेजेंटेशन के, थर्ड लाइन में आपके किसके हैं? आपके स्प्रेडशीट के, फोर्थ लाइन में PDF के, क्योंकि मेनली ये 4 चीज़ों पे काम करता है। चलिए, तो इनके बार एक बार आप मैं नाम पढ़ देता हूँ यहाँ पे। .docx, .dot.x, WPS और WPT टेक्स्ट, और इन फाइल में आप वर्ड फाइल को सेव कर सकते हो। प्रेजेंटेशन में PPT, PPTX, PPS और PPSX और POT, POTX, DPS एंड DPT, ठीक है। इसके अलावा एक्सेल, XLS, XLSX, XLT, XLTX, ET एंड ETT, PDF, HTML एंड XML। तो ध्यान रखना इन सारे फाइल फॉर्मेट को, कहीं ना कहीं आपके एग्ज़ाम में अभी तक तो नहीं पूछे गए, लेकिन पूछे जा सकते हैं। और ये पर्टिकुलर WPS में नहीं है, इसके अलावा वर्ड में भी इस प्रकार के PDF यानी इस प्रकार के फाइल एक्सटेंशन होते हैं। आप लोगों को अगर आप जाके चेक करोगे, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था, किसी भी वर्ड प्रोसेसर के या फिर ऑफिस के किसी भी एप्लीकेशन के अगर आपको फाइल फॉर्मेट चेक करने हैं तो पर्टिकुलर मैंने लिस्ट बताई थी आपको, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट है आपका
कैलीग्रा, जो आप लोगों को इसका नेम मिस्टेक हो गया था पिछले लेक्चर में, इसका नेम कैली लिखा था लेकिन कैलीग्रा नाम है इसका। चलिए तो इनको यहाँ पे देख लेते हैं। यस, ये आपका फ्री और ओपन सोर्स है। इसके अलावा ये आपका ग्राफिक आर्ट ओपन सोर्स वाई KDE, यानी इसकी जो कंपनी है, इसको जो डेवलप किया था उस कंपनी का नाम है KDE, ठीक है। इसके अलावा ये जो अवेलेबल है वो आपको डेस्कटॉप PC पर, टैबलेट कंप्यूटर और स्मार्टफोन, यानी तीनों डिवाइस पे इसका जो जो सॉफ्टवेयर वो अवेलेबल होता है। इसके अलावा अगर हम इसके एप्लीकेशन की बात करें तो ये वर्ड प्रोसेसिंग में काम करता है, स्प्रेडशीट में, प्रेजेंटेशन में, डेटाबेस में, वेक्टर ग्राफिक एंड डिजिटल पेंटिंग में इसका काम किया जाता है। अब इसमें इसके अलावा हाँ एक पॉइंट और ज़रूरी है, देखो कैलीग्रा आल्सो यूज टू रीड .docx एंड .dot फॉर्मेट बट यू कांट एडिट देम, यानी आप किसी MS वर्ड की फाइल को रीड तो कर सकते हो इस सॉफ्टवेयर में लेकिन एडिट नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए अब इनके हम एक बार एप्लीकेशन, हाँ डिफ़ॉल्ट रूप से ये सारी, हाँ ये यहाँ पे पॉइंट लिखा है, ये ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट का कहीं ना कहीं यूज़ करता है डिफ़ॉल्ट रूप से, ठीक है। चलिए इसके एप्लीकेशन देख लेते हैं, यानी वर्ड प्रोसेसर कौन सा है, स्प्रेडशीट कौन सा है। तो वर्ड प्रोसेसर कैलीग्रा का जो है वो है वर्ड के नाम से, स्प्रेडशीट है शीट के नाम से, प्रेजेंटेशन है स्टेज के नाम से, और जो डेटाबेस है वो है कीज़ के नाम से, और ब्रेंडम है नोट्स टेकिंग एंड माइंड मैपिंग, यानी नोट्स आपको बनाने हैं, माइंड मैपिंग बनाने हैं तो आप इनके जो सॉफ्टवेयर है ब्रेंडम का यूज़ कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट है आपका ऑफिस सूट के बारे में। ऑफिस सूट को जनरली हम देख लेते हैं। यस, ये आपका ऑफिस सूट एक क्रॉस प्लेटफॉर्म है जो कि मूवी सिस्टम्स, यानी ये किसने डेवलप किया था ओपन सूट, वो किया था मूवी सिस्टम कंपनी ने। और ये आपका एंड्रॉयड फ़ोन, iOS वर्ड की जो PCs होते हैं उनके लिए इसका जो सॉफ्टवेयर है वो अवेलेबल है। इसके अलावा एक पॉइंट ज़रूरी है, यानी बहुत सारी डिवाइसेस हैं जिसमें जैसे अमेज़न है, तोशिबा है, सोनी है, इन सारी डिवाइसेस में पहले से प्री इंस्टॉल आता है ओपन ऑफिस सूट, ठीक है। इसके अलावा अगर हम इनकी बात करें, इनकी जो बेसिक है, यानी बेसिक जो इसका ऑफिस है वो कहीं ना कहीं फ्री है, लेकिन अगर आप व्यू और एडिट करना चाहते हो तो इनके डॉक्यूमेंट के साथ आप इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इसके फॉर्मेट के बारे में, यानी किन किन फॉर्मेट को ये फॉलो करता है, तो ODT आपको पता है क्या होता है। OD का मतलब क्या होता है, ओपन डॉक्यूमेंट, T फॉर टेस्ट होता है। RTF आपको पता है वर्ड का जो वर्ड पैड का होता है। CXEB तो आपको पता ही होगा एक्सेल के लिए, .doc और जिप, ठीक है। तो ये सारे फाइल फॉर्मेट है, इनको फॉलो करता है। अगर हम इसके एप्लीकेशंस की बात करें तो एप्लीकेशन जैसे कर वर्ड प्रोसेसर की बात करें तो वर्ड प्रोसेसर का नेम है डॉक्यूमेंट, मेल है कैलेंडर के लिए, सीट है स्प्रेडशीट, PDF है PDF व्यूअर, और स्लाइड्स है प्रेजेंटेशन प्रोग्राम। तो ये सारे सॉफ्टवेयर हैं जो ऑफिस सूट के पार्ट हैं। नेक्स्ट आपका पोलरिस ऑफिस। अब पोलरिस ऑफिस क्या है इसको भी देख लेते हैं। यह एक पेड ऑफिस सूट है, यानी ये फ्री नहीं है ना ओपन सोर्स है, इसके लिए आपको सब्सक्रिप्शन लेना ज़रूरी होगा। इसके जो प्लेटफॉर्म है वो एंड्रॉयड पे चल सकता है, iOS, विंडोज़ एंड मैक OS पे इसको इस सॉफ्टवेयर का यूज़ किया जा सकता है। पोलरिस को जो डेवलप किया था उस कोरियर कंपनी है वो है कौन सी, इंट्रावायर कंपनी है। इंट्रावेयर कंपनी है जिसको पोलरिस को डेवलप किया था, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, ये जो फाइल फॉर्मेट यूज़ करता है उसमें आपका PPT, .docx और HWP और XLS। तो HWPS PDF के लिए है और बाकी ये आप लोगों ने पढ़े ही हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं एक्सेल, पावर पॉइंट और प्रेजेंटेशन के लिए इनका यूज़ किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा ये अपने डेटा को, क्योंकि सारी चीज़ें मोस्टली ऑनलाइन है, तो ये कहीं ना कहीं डेटा के लिए अमेजन की जो वेब सर्विसेज हैं उनका यूज़ करता है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि अमेजन कहीं ना कहीं वेब सर्विस का भी काम करता है, ठीक है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। एप्लीकेशन की बात करें तो एप्लीकेशन में वर्ड है, सीट है, स्लाइड है, PDF है, HWP है, ODT है। तो इन सारे एप्लीकेशन पे पोलरिस ऑफिस
पुलिस ऑफिस का जो सूट है, इन सारे उसमें एप्लीकेशन आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आपका ओनली ऑफिस, इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये आपका ओपन सोर्स है और ये इसकी जो कंपनी है एसेसिनियो सिस्टम SIA है, जिसको ओनली ऑफिस को डेवलप किया गया था। नेक्स्ट पॉइंट है आपका ये कम्प्लीटली फ्री वर्जन है, जिसको कम्युनिटी एडिशन या फिर फ्रीवेयर नाम से, जैसा कि आप लोगों को पता है कंप्यूटर की जो सॉफ्टवेयर होते हैं उनकी बहुत सारी कैटेगरीज है, जैसे फ्रीवेयर होता है, फायरवेयर होते हैं, प्रॉपर्टी राइट सॉफ्टवेयर होते हैं, शेयरवेयर होते हैं, एडवेयर होते हैं। तो इन सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी ऑलरेडी हम अपने चैनल पर डिस्कस कर चुके हैं। मुझे याद नहीं है किस लेक्चर में मैंने बताया था, अगर आपको मिलता है तो देख लेना, मैं भी देख लूँगा, आपको टेलीग्राम पर लिंक भेज दूँगा। नहीं मिलता है तो मैं कहीं ना कहीं एक्सप्लेन कर दूँगा आपको, ठीक है। और बाकी जो कोर्स वाले पेड स्टूडेंट हैं उनको तो कोर्स में ये सॉफ्टवेयर की कैटेगरी है, वो सारे सॉफ्टवेयर की कैटेगरी को हमने डिफाइन किया है, उनके जो पर्टिकुलर एग्जांपल्स हैं वो भी कहीं ना कहीं हमने एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। इसके जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका विंडोज़ है, मैक है, लाइनेक्स, एंड्रॉयड और iOS है। इन सारे ऑपरेटिंग सिस्टम पर ओनली ऑफिस का यूज़ किया जाता है। यस, ओनली ऑफिस के जो डॉक्स हैं या फिर जो एप्लीकेशंस हैं वो कौन कौन सी हैं, जैसे डॉक्यूमेंट है वो वर्ड प्रोसेसर है, स्प्रेडशीट है आपका स्प्रेडशीट प्रोग्राम है, प्रेजेंटेशन आपका प्रेजेंटेशन प्रोग्राम है। तो कहीं ना कहीं ओवरऑल अगर हम देखें ना तो बाद में करेंगे, पहले बाकी जो ऑफिस हैं उनको भी देख लें। माइक्रोसॉफ्ट 35 ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन स्टोरेज प्रोग्राम है, जैसे ये प्रीमियम ऑफिस एप्स, एक्स्ट्रा क्लाउड स्टोरेज, एडवांस सिक्योरिटी एंड मोर ऑल कन्वीनियंस सब्सक्रिप्शन। यानी कहीं ना कहीं अगर आप कहीं ना कहीं ज़्यादा सिक्योरिटी चाहते हो, ज़्यादा ऑफिस का जो प्रीमियम ऐप्स हैं उनका यूज़ करना चाहते हो, तो ज़्यादा स्टोरेज चाहते हो, तो आप माइक्रोसॉफ्ट का 35 का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस तो है ही, इसका 365 भी है। इसमें बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं, जैसे अगर हम बात करें इसमें ऑनलाइन सारे प्रोग्राम को आप क्लाउड स्टोरेज की तरफ से हेल्प कर सकते हो, जैसे स्काई ड्राइव होता है जिसमें पर्टिकुलर हर यूज़र्स को 2 GB का जो स्टोरेज है वो प्रोवाइड किया जाता है, जहाँ पे वो डेटा को अपना स्टोर कर सकते हैं। एप्लीकेशन सेम है, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक जैसा MS ऑफिस के हैं वैसे ही माइक्रोसॉफ्ट 365 के हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका ज़ूहो ऑफिस, काफ़ी इम्पोर्टेंट है और बहुत ही पावरफुल ऑफिस है। अगर आप इसको कहीं ना कहीं ऑनलाइन सर्च करोगे ना तो इसके बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन प्रोग्राम हैं जो कहीं ना कहीं आप अपने वर्क को कहीं ना कहीं इजी बना सकते हैं। आप जाके सर्च करना, मैंने यहाँ पे सेलेक्टेड रखा है, क्योंकि ज़्यादा अगर डीप चला जाता ना तो आउट ऑफ एग्ज़ाम हो जाता। लेकिन अगर आपको नॉलेज चाहिए ना तो आप ज़ूहो ऑफिस को सर्च करना गूगल में, वहाँ पे इसके पर्टिकुलर जो ऑफिस के प्रोग्राम्स हैं आप उनको देखना, कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर गेन होगी। यस, पहला पॉइंट है जो ऑफिस का वो है ये वेब बेस्ड ऑनलाइन, यानी ये कहीं ना कहीं ऑनलाइन बेस्ड ऑफिस है, यानी इसको ऑफलाइन यूज़ नहीं किया जा सकता, ऑनलाइन किया जा सकता है। इसके जो डेवलप किया था वो कंपनी है ज़ूहो कॉर्पोरेशन, ठीक है। तो नाम से स्पष्ट है। इसमें कौन कौन से एप्लीकेशन, देखो 3 ही चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, वही 3 पार्ट मैं यहाँ पे हर ऑफिस के ले रहा हूँ, ज़्यादा टाइम क्योंकि है नहीं हमारे पास। नेक्स्ट आपका एप्लीकेशन की बात करें तो वर्ड प्रोसेसिंग में आपका वर्ड प्रोसेसिंग है, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन है, डेटाबेस है, नोट्स टेकिंग है, विंग्स है, वेब कॉन्फ्रेंसिंग है, CRM यानी कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है और इनवॉइसिंग एंड अदर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स इस ऑफिस में आपको मिल जाएंगे। जैसा कि इस ऑफिस की बहुत बड़ी लिस्ट है और आप जाओगे बहुत सारे प्रोग्राम के मैंने नेम नहीं लिखे लेकिन हैं। इसके प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट भी अगर हम बात करें, जैसा कि आपको पता है यानी वो सारे फीचर्स थे, ये प्रोग्राम है जैसे एप्लीकेशन है, जो वर्ड प्रोसेसिंग एप्लीकेशन है वो है राइटर, स्प्रेडशीट है, प्रेजेंटेशन शो है और नोट टेकिंग है आपका नोट्स बुक के नाम से, नोटबुक के नाम से, ठीक है। अब ये हो गया आपका जो बाकी ऑफिसेस आपके बचे थे, चाहे वो लिब्रा ऑफिस हो, ओनली ऑफिस हो, WPS ऑफिस हो, फोल्डेस ऑफिस हो, कैलिग्रा ऑफिस हो और इसके अलावा ज़ूहो ऑफिस, इन सारे ऑफिस का हमने कहीं ना कहीं एक फीचर्स पढ़ा, इसको किस कंपनी ने डेवलप किया, इसके अलावा इसके
कौन कौन से एप्लीकेशन है जो हमारे एमएस ऑफिस के वर्ड से मैच करते हैं, एक्सेल से मैच करते हैं और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से मैच करते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर हम ओवर इस लेक्चर को समराइज़ करें तो समराइज़ कहीं ना कहीं देखो, वर्ड प्रोसेसर का जो नेम आया था वो राइटर आया था मोस्टली केस में। अगर राइटर नहीं है तो डॉक्यूमेंट है। स्प्रेडशीट में अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं किसी का स्प्रेडशीट है, किसी का एक्सेल है, किसी का नंबर है। जैसे आई नोट में बात करें, आई वर्क में बात करें, और अगर प्रेजेंटेशन में जाएं तो प्रेजेंटेशन में किसी का आपका प्रेजेंटेशन ही मिल जाएगा, स्लाइड मिल जाएगा, स्टेज मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं ऐसे नेम हैं जो कहीं ना कहीं यूज़ किए जा रहे हैं। तो वर्ड के लिए आपको डॉक्यूमेंट मिलेगा, टेस्ट मिलेगा, या फिर कहीं ना कहीं आपको सीधा वर्ड मिल जाएगा, राइटर मिल जाएगा। तो ये सारे वर्ड डॉक्यूमेंट, वर्ड प्रोसेसिंग के सॉफ्टवेयर के नेम हो गए। अगर हम एक्सेल की तरफ जाएं तो एक्सेल में कहीं ना कहीं स्प्रेडशीट है, ठीक है, नंबर है, एक्सेल है। तो ऐसे स्प्रेडशीट के आपको नाम मिले, खुद स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा प्रेजेंटेशन में जाएं तो प्रेजेंटेशन है, स्लाइड है, ठीक है ना, और आपका स्प्रेडशीट में एक सीट नाम से भी सॉफ्टवेयर थे। तो ये सारे सॉफ्टवेयर थे, इनको कहीं ना कहीं हमने इनकी थ्योरी डिस्कस कर रही, तो काफ़ी लंबा लेक्चर हो चुका है। अब मैं कल आपको इन सारे, यानी 2 लेक्चर हो चुके हैं, इन सारे ऑफिस के जो एमसीक्यू होंगे वो कल की हम लाइव में डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस लेक्चर को अच्छे से देखा है, जिन लोगों ने इसको देख रहे हैं पहली बार, वो प्रीवियस लेक्चर को ज़रूर देख लें, क्योंकि जब भी ये लेक्चर आपका कंप्लीट होगा थ्योरी वाला और पूरा ये टॉपिक आपका जब कंप्लीट होगा, जब आप कल का जो लाइव सेशन है, जो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके प्रीवियस एग्जाम में आए हुए हैं या फिर कहीं ना कहीं रिलेवेंट है, उन सारे क्वेश्चन को हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। कहीं आप पे आपको डाउट आए, एनी क्वेश्चन कहीं पे डाउट आए तो आप लोग कमेंट करिएगा। लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करें, डाउट आए तो कमेंट ज़रूर करें। जो लोग चैनल पर हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ, एक बात और, आप लोग कहीं ना कहीं क्लास को शेयर नहीं कर रहे, तो जिन लोगों का सोशल मीडिया थोड़ा सा अच्छा है ना, आप लोग शेयर करिए, क्योंकि इसका फ़ायदा ये है कि कहीं ना कहीं हम बहुत सारे स्टूडेंट के रीच में पहुँच पाएंगे, बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा। क्योंकि देखो, काफ़ी स्टूडेंट का यही डाउट है कि सर डेट कब आ रही है, तो डेट का आप लोग वेट मत करिए, क्योंकि डेट का वेट देखो, कहीं ना कहीं आपको 1 या 20 दिन, 1 महीना या 20 दिन मिलेंगे। तो उससे पहले जो थ्योरी पोर्शन है ना, एक बार उसको फिनिश कर लीजिए, फिर डेट कहीं ना कहीं आपको पता है कि जल्दी आ जाएगी, ठीक है ना। तो बाकी आप टेंशन ना लीजिए। एक बार फिर से बता दें, जो स्टूडेंट सीपीसीटी, एएसआई, एसआई स्टेनो, पटवारी एग्ज़ाम की अगर आप लोग तैयारी करें, तो हमने वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ नोट दोनों तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। अधिक जानकारी के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, या फिर हमारी वेबसाइट www.bsacademy.in विजिट कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। जो भी इंक्वायरी चाहिए, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, वेबसाइट विजिट करिए, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिए, वहाँ से भी आप हमें सीधा फॉलो कर सकती हैं। लेक्चर अच्छा कैसा लगा आपको, क्योंकि ये जो क्लास हम लेके आए थे, कहीं ना कहीं मैंने एक पोल करवाया था आपके टेलीग्राम पे, तो वहाँ से लोगों ने सजेस्ट किया था सर आप ओपन ऑफिस से भी क्लास करिए। तो ओपन ऑफिस को देखो हमने समझा, इसके साथ साथ और भी जो ऑफिसेस हैं उनको कहीं ना कहीं इस लेक्चर में कवर करने की कोशिश की। कहीं पे अगर रह गया है तो आप लोग मुझे बताइए, मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। कैसी लगी है सीरीज, इसको आप लोग ज़रूर बताना, क्योंकि आप लोगों के रेस्पॉन्स नहीं आते। अगर आप रेस्पॉन्स करोगे तो मैं इस सीरीज को कहीं ना कहीं हम लोग आगे ले जाएंगे, जिससे बहुत सारे स्टूडेंट को इस चीज़ का बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो कल मिलेंगे लाइव सेशन में। आप लोग विल जुड़ना ना भूलिएगा। कल का देखो लाइव नहीं हो पाया था, इसीलिए आज संडे को पहली बार मैं अपने चैनल पर क्लास लेके आया हूँ, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, क्योंकि मुझे 3 क्लास प्रोवाइड करानी थी वीक में, और वो कहीं ना कहीं मैं पूरा करूँगा, ठीक है। चलिए, फिर भी अगर आपको कोई भी परेशानी हुई हो तो उसके लिए सॉरी, ठीक है। चलिए, तो नेक्स्ट क्लास हम लेंगे जो हमारे टॉपिक के क्वेश्चन रहेंगे उनके साथ। थैंक यू।